हाय दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। P इज़ अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी शो डैट। हमें एक ये पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी और जो P पॉइंट है वो इसके अंदर है पैरेललोग्राम के। और तो हमें शो कर दिखाना है कि जो ट्रायंगल ए पी बी है वो ऐड करने पर पी सी डी इक्वल होगा हाफ ए बी सी डी के। ये हमारा पहला पॉइंट है। और सेकंड में हमें दिखाना है कि जो ए पी डी है वो प्लस करना है पी बी सी और इक्वल है ए पी बी प्लस पी सी डी। ये हमें प्रूव कर दिखाना है। तो गिवन में आप सब लोग लिख सकते हैं ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड पी पॉइंट लाइंग ऑन इट। ये आप लोग लिख लेना। उसके बाद प्रूफ में ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हम करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। मैं कंस्ट्रक्शन से लिख रही हूँ, आप पहले से पहले गिवन और टू प्रूफ लिख लें। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे जो एक लाइन बनाएंगे हम ई एफ इस तरीके से, ये ई एंड एफ जो कि पैरेलल है ए बी के। तो हम लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन ई एफ पैरेलल ए बी पासिस थ्रू पी पॉइंट। और पी पॉइंट को वो पास कर जाएगी। आप लाइन सेगमेंट भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं प्रूफ पर। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा क्या होगा, जो ई एफ है जो हमने अभी ड्रॉ करी है ई एफ वो पैरेलल है ए बी के। ये कैसे हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन से करा। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। एंड जो ई ए है, ये ई ए है जो ये पैरेलल है एफ बी के। इसका क्या हो जाएगा कि जो भी पैरेललोग्राम होता है उसका जो पार्ट होता है, साइड का जो पार्ट होते हैं पैरेललोग्राम के वो भी इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे हम पार्ट ऑफ पैरेलल साइड्स आर पैरेलल। ये एक दूसरे की पैरेलल साइड्स हैं। तो इसका जो ये आधा पार्ट हो जाएगा ये हाफ पार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ए डी है तो इसका हाफ पार्ट कितना हो जाएगा ए ई। तो ये दूसरे पैरेलल साइड के लिए पैरेलल होगा। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो हमें क्या पता चल जाएगा कि जो ई ए एफ बी है, ई ए एफ बी वो एक पैरेललोग्राम है। ई ए एफ बी इज़ ए पैरेललोग्राम। ये हम कह सकते हैं, हमने प्रूव कर दिया। इसी तरीके से अब हम लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए पी बी। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ए पी बी का वो इक्वल होगा हाफ एरिया पैरेललोग्राम ई एफ बी ए का, इस वाले पैरेललोग्राम का। ये हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। एंड इसका रीज़न हो जाएगा triangle and parallelogram on the same base AB। अब इसका बेस क्या होगा, ये वाला। ये पैरेललोग्राम का भी है और इस ट्रायंगल का भी है। तो हम लिखेंगे सेम बेस AB एंड बिटवीन
same parallel lines AB parallel EF, AB parallel EF, इस तरीके से। उसके बाद अब हमने आधे पैरेललोग्राम को तो इतने को तो कर दिया, अब इसके नीचे वाले को करेंगे। तो हम लिखेंगे ED नहीं, सबसे पहले EF, सॉरी, EF जो है ये वाली लाइन, ये पैरेलल होगी DC के, एंड क्योंकि ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और इसके AB के पैरेलल DC है, तो मतलब ये भी इसके थर्ड साइड के इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, या बाय कंस्ट्रक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि जो DC है वो इक्वल है AB के। जब DC AB के इक्वल है तो AB EF के इक्वल है, तो ये रीज़न हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ रीज़न। उसके बाद हम लिखेंगे कि जो ED है, ED वो पैरेलल है FC के, इसका रीज़न हो जाएगा पार्ट ऑफ पैरेलल sides are parallel, ये इसका रीज़न हो जाएगा और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 5th। तो जब हमने इन दोनों को कर दिया तो अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th। 4th क्या है, EFDC। तो EFDC जो है वो एक पैरेललोग्राम है, इज EFCD इज़ अ पैरेललोग्राम। इसके आगे हम ये लिख सकते हैं कि जो इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इक्वल है हाफ एरिया पैरेललोग्राम EFCD के। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 6th। इसके जैसे हमने ये पहला पार्ट प्रूव कर दिया इसका आधा, तो सेकंड हमें प्रूफ इतना पार्ट हमें ये यहाँ पर प्रूव कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम सेम एज भी लिख सकते हैं, सेम एज या सिमिलरली लिख सकते हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे थर्ड इक्वेशन एंड 6th इक्वेशन को। तो यहाँ कर देती हूँ मैं एडिंग, इरेज कर करते हैं एक मिनट। एडिंग थर्ड एंड 6th इक्वेशन। तो थर्ड में हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। ये हमारा दोनों इधर की साइड वाले हो गए। अब हम इक्वल में लिखेंगे, यहाँ पर लिख रही हूँ हाफ एरिया पैरेललोग्राम EFBA प्लस हाफ एरिया पैरेललोग्राम EFCD।
इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया APB प्लस एरिया PCD इक्वल में, अब इन दोनों में हाफ है तो हम हाफ को कॉमन ले लेंगे, एंड EFBA प्लस EFCD ये एज इट इज़ आ जाएगा EPB प्लस एरिया PCD इक्वल में हाफ। अब जो EFBA है एंड EFCD है, तो ये पूरा हम क्या बन जाएगा, ऐड करने पर ये पूरा बन जाएगा ABCD इस तरीके से। ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा पहला पॉइंट। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 7। अब हमें प्रूफ करना है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को हम उस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट करा। इधर एक लाइन ड्रॉ कर हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम इन चारों ट्रायंगल को ऐड कर सकते हैं, APB, BPC एंड PCD एंड APD इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो मैं दूसरे तरीके से करती हूँ, आप लोगों को अगर लाइन ड्रॉ कर करना है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगी सबसे पहले एरिया APD प्लस एरिया PBC अपोजिट साइड्स के लेने ऐसे इस तरीके से, इक्वल एरिया APB प्लस एरिया PCD। यहाँ पर सॉरी प्लस का आएगा ऐड करने पर। अब इसके इक्वल में क्या होगा, इसके इक्वल में होगा एरिया ABCD फुल होगा। ये चारों ट्रायंगल्स हैं एंड ये इसका पूरा क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके ये अपोजिट में ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से लिखेंगे एरिया APD प्लस एरिया PBC प्लस, अब जो हमने जो फर्स्ट वाले में प्रूफ करा था ये आप लोग देखिए ये वाला, अब इसमें जो APB है और प्लस PCD है वो किसके इक्वल में है, हाफ एरिया ABCD के। तो हम इसकी जगह, इन दोनों की जगह यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस हाफ एरिया ABCD इस तरीके से, और इक्वल में हम लिख देंगे एरिया ABCD। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अब यहाँ पर एज इट इज़ इसको ले लेंगे APD प्लस एरिया PBC एंड ये इधर की साइड चला जाएगा। तो पहले हम यही लिखेंगे, ये वाला एरिया ABCD माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, हाफ एरिया ABCD ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। अभी APD प्लस एरिया PBC इक्वल में, अब हम इन दोनों में से ABCD आ रहा है तो हम एरिया ABCD को हम कॉमन ले लेंगे। तो हम ले लेंगे ABCD को हमने कॉमन ले लिया इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा क्या रह जाएगा, हम कॉमन लेने के बाद हम जब करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस 1/2 एरिया ABCD। जब हम इसका LCM लेंगे तो इधर आएगा 2 एंड इधर 1 2 एंड 1, तो यहाँ पर हमारा एरिया कितना आ जाएगा,
एरिया आ जाएगा हमारा 1/2 ABCD, ये हमारा एरिया आ जाएगा। और यहाँ पर ये एज इट इज़ ही आ जाएंगे सेम। उसके बाद अब ये हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 8th। तो अब हम यहाँ पर 8th इक्वेशन हो जाएगी ये हमारी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे। अब हम ये वाली एंड ये वाली 7th एंड 8th, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 7th एंड 8th। अब इसमें क्या है, जो APD है, पहले हम ये वाली इक्वेशन ले लेंगे। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो APD है ये यहाँ पर सेम आ गया। तो एरिया APD प्लस एरिया PBC इक्वल किसके है, हाफ एरिया वो ABD के, इसके हाफ, और ये भी किसके है, हाफ ABCD के। तो ये दोनों एक दूसरे के हाफ हाफ हैं, तो हम इनको नहीं लेंगे क्योंकि ये सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया APD प्लस एरिया PBC इक्वल में हम ले लेंगे एरिया APB प्लस एरिया PCD। यहाँ पर हमारा ये दोनों प्रूव्ड हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यही हमें